वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। आज इस टॉपिक में, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 3 दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी इक्वेशन के जीरोस का मतलब क्या होता है। इनको जीरोस तो बोलते हैं, इनको प्यार से इक्वेशन के रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीरोस या रूट्स होते क्या है किसी इक्वेशन के। तो एक्चुअली किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को, लेट्स से मैं एक सिंपल सी पॉलिनोमियल इक्वेशन लेता हूं 2x + 3। ये एक सिंपल सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, इस इक्वेशन की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको y से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली इसको लिखा जाता है px। इसका मतलब क्या है, p मींस पॉलिनोमियल in x, polynomial in x, where x is the variable of the polynomial। ठीक है ना, मींस जब x की वैल्यू चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 2 + 3 5। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 4 + 3 7। ठीक है, तो यहां पर जो px की वैल्यू है वो चेंज होती है, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। x अगर चेंज होगा तो पूरे px की वैल्यू चेंज होगी। अब अगर हम बात करें जीरोस की, तो जीरोस का मतलब x की उन वैल्यूज से होता है। इस इक्वेशन की अगर हम जीरोस की बात करें तो इस इक्वेशन के लिए जीरोस x की वो वैल्यूज होंगी जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए। मींस मुझे करना क्या है, मुझे इस px को 0 करना है, और उसके लिए इसको 0 करने के लिए x की कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वही मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, मैं क्या चाहता हूं कि px 0 हो जाए। ठीक है, तो मैंने पहले से ही px की वैल्यू को 0 रख दिया है, और अब मुझे x की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिससे कि ये 0 हो जाए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ छोड़ करके y की बाकी के सारे जो टर्म्स हैं उन सबको x इक्वल के अपोजिट साइड में लेकर के आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा -3 = 2x, एंड नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा -3/2 = x। इसका मतलब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू -3/2 यहाँ पर पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए x = -3/2 इसका एक 0 हो जाएगा, या कहूं रूट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन को px के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे px = 2x + 3। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको बहुत सारे क्लासेस में आपको इसको फंक्शन ऑफ x भी लिखा हुआ रहेगा। फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि दिस इज अ फंक्शन, और उसका फंक्शन जो वेरिएबल है वो है x। मींस जब x चेंज होगा तो पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू भी साथ में चेंज होगी। ठीक है, तो इसको px fx या कहूं y के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोगों को अगर जीरोस की डेफिनेशन देखें कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, x की वो वैल्यूज जिसके लिए y की वैल्यू, fx की वैल्यू या कहूं px की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को किस को, इस पूरी इक्वेशन को y और x के सरफेस पे, प्लेन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन किसका रिजल्ट होता है, किसी न किसी कर्व या ग्राफ का रिजल्ट होता है। हमें कर्व या ग्राफ को पॉलिनोमियल इक्वेशन के टर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन पहले से दी हुई है, तो हम चाहें तो उसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो, आप लोगों ने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस जो है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ पहले पिछली क्लास में बनाया होगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे।
ध्यान से देखिए, हमको पता है कि एक लीनियर इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, सॉरी मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करें, इसको यहाँ पर बस 2 पॉइंट्स को ढूंढ करके और उन दोनों को मिला देंगे, जिससे हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर रैंडम कोई भी x की 2 वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं पहली वैल्यू ले लेता हूँ इस इक्वेशन के लिए 1 और दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ 0। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, और x की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। मींस पहला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,5 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0,3। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है जो बनने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और यहाँ कहीं 5 होगा, तो 1,5 ये पॉइंट ले गया और दूसरा हो जाएगा 0,3, वहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर गुजरेगी ये लाइन, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन, समझ में आया। अब जब हम बात करते हैं जीरोस की, तो हम क्या चाहते हैं कि इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या हो जाए 0, और y की वैल्यू 0 करने के लिए करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमको ढूंढनी है। अब अगर इस ग्राफ में देखें तो आप लोगों को पता होगा कि xy प्लेन पर y की वैल्यू पूरे के पूरे x एक्सिस पर क्या होती है 0 होती है। x एक्सिस पर प्रेजेंट हर एक पॉइंट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। क्यों? जैसे अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, ये 1 2 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है 3, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 3। बट अगर हम y के अलोंग ऊपर नीचे जाकर के देखें कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो आपको पता चलेगा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी 0, इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट पर भी 0 होगी, बल्कि x एक्सिस पर प्रेजेंट हर एक पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 ही होगी। एंड सेम y कोऑर्डिनेट के लिए है, y कोऑर्डिनेट के हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो जीरोस के अकॉर्डिंग y की वैल्यू 0 हो जाए एंड करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर इस लाइन पर प्रेजेंट सिर्फ इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि यही पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ क्या कर रहा है x एक्सिस को कट कर रहा है। मींस इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमको सिर्फ इस पॉइंट पर जो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो पिछले इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी -3/2, मींस ऑलमोस्ट 1.5 इन माइनस डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -1.5, 0, एंड यही पॉइंट जो है वो हमारा क्या है 0 का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया? और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, इसको मैं मिटाता हूं और इक्वेशंस देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर चाहें तो जीरोस को ग्राफ के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के तरीके भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी हम लोग उनको ग्राफ पे प्लॉट करना सीख रहे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिग्री के बारे में भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो उस इक्वेशन के शेप को, उसके ग्राफ को डिफाइन करती है। तो इसमें आप एक चीज और लिख लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, वो ये है कि अगर किसी इक्वेशन में डिग्री उस इक्वेशन की n है, इसका मतलब वो उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे xy प्लेन पर, तो वहां पर n-1 टर्न्स आएंगे, ठीक है। वो कितना कर्वी होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतने ज्यादा कर्व्स होंगे, उतना ज्यादा कर्वी होगा ग्राफ, ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन में उसकी डिग्री जो है 3 है, इसका मतलब 3-1 2 टर्न्स आएंगे जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। अगर 4 है तो 4-1 मींस 3 टर्न्स आएंगे। तो ये डिग्री जो है वो कर्व को डिसाइड करती है कि इक्वेशन का जब ग्राफ प्लॉट होगा तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। चलिए
तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसी डिग्री 2 के इक्वेशन की, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से 2x² - 3x + 5, ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका ग्राफ कहीं पर बनना होता तो वो किस तरीके का बनता, इस तरीके का। मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, इट्स अ रैंडम ग्राफ, ठीक है ना। तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस जहां पर डिग्री क्या हो, 2 हो, तो वहां पर सिर्फ एक टर्न आता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 1 टर्न, n-1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टर्न आते हैं, एक ही टर्न आते हैं। किस केस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो क्यूबिक इक्वेशन के केस में कितने टर्न्स आते, 2 टर्न्स आते। तो उसका ग्राफ भी मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, वो किस टाइप का बनता, इस टाइप का। तो एक टर्न यहाँ आता और एक टर्न यहाँ आता, ठीक है। या इसी तरीके का कोई ग्राफ बनता, ये रैंडम एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यही होता है डिग्री का इंपॉर्टेंस, और ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका, जीरोस का। अच्छा, अगर हम इस टाइप के ग्राफ में देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके के ग्राफ में देखें, तो यहाँ पर देखो हमने आपको क्या बताया है कि कर्व जहां पर x एक्सिस को कट करेगा वहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और हम चाहते ही हैं कि y की वैल्यू 0 हो जाए, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इस कर्व ने x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है और इस पॉइंट पर कट किया है। एक्चुअली ये रैंडम कर्व है, रैंडम ग्राफ मैंने बनाया है, बट अगर ये किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ होता तो उसके जीरोस कहाँ होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। x एक्सिस को इस कर्व ने 2 जगह पे कट किया है, वो हमने मार्क कर लिया है। इसका मतलब इन दोनों जगह पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मींस जो एक्चुअल पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसकी वैल्यूज भी x के इन 2 पॉइंट्स के लिए क्या होती, 0 होती, और वही उसके सॉल्यूशन होते, वही उसके जीरोस होते, ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि उसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, तो आपको बस ये चेक करना है कि उस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। ये होने को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, बट ये x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, मींस इसके सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है। अगर ये 2 जगह पर कट करता, इस तरीके से कट करता, सॉरी 3 जगह पर कट करता, इस तरीके से जाता, तो उसके 3 सॉल्यूशन होते। अब एक और चीज जो आपको लिख लेनी चाहिए, मैं इसको मिटा देता हूं और थोड़ा अच्छे से लिख के बता देता हूं। वो ये कि अगर किसी इक्वेशन के डिग्री 3 है, कोई इक्वेशन है जो डिग्री 3 है, तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन मींस मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस कितने हो सकते हैं, वो सिर्फ 3 ही हो सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल जीरो सिर्फ 3 हो सकते हैं। इसका मतलब जीरोस 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या 0 भी हो सकते हैं। 0 तो खैर नहीं होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, 1 तो मिनिमम होगा, बट 3 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के 4 जीरोस हो, 4 सॉल्यूशन हो। 4 जीरोस का मतलब क्या हो गया कि जो इक्वेशन का ग्राफ है वो x एक्सिस को 4 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है। दैट मींस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तभी पॉसिबल होंगे 4 सॉल्यूशन, जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी x की 4 डिफरेंट वैल्यूज के लिए। नाउ यहाँ पे अगर हम टर्म्स देखें तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, बट ये तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और इसमें 3 टर्म कैसे पॉसिबल है। हमने तो कहा था कि अगर डिग्री 3 है तो टर्म कितने होंगे, d-1 मींस 3 - 1 दैट इज 2 टर्म्स होंगे, बट यहाँ तो 3 टर्म है। ऐसा कब होगा, 3 टर्म वाली इक्वेशन किस सॉरी ग्राफ किस इक्वेशन का बनेगा, ऐसी इक्वेशन का जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है ना। तो डिग्री 3 की पॉलिनोमियल इक्वेशन में मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही जीरोस पॉसिबल हैं, 4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 से कम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, बट 4 नहीं होगा, ठीक है। ये सभी के लिए है, जितने जो डिग्री है उससे कम ही। अगर डिग्री 5 है तो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन मींस x की ऐसी मैक्सिमम 5 ही वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है।
चलो इसको मिटा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी लाल कलर की लकीरें होती हैं नोटबुक के ऊपर, वहां पे प्यारा सा लिखिए नोट, थोड़े से फूल पत्ती बना लीजिए सो दैट आपको अलग से दिखता रहे, और वहां पर लिख लीजिए इस लाइन को अपने वर्ड्स में कि इफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज हैविंग डिग्री n, इफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम, देन इट कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ n सॉल्यूशन और n नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, कि अगर n डिग्री है तो सॉल्यूशन भी n ही होंगे, n से ज्यादा नहीं होंगे, एंड मैक्सिमम n पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं उससे कम भी पॉसिबल है, n ही होंगे ये जरूरी नहीं है, n-1 n-2 भी हो सकते हैं बट n+1 नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमको दिए हुए हैं, और हमको यहाँ पे पता करना है कि किस ग्राफ में मींस किस पॉलिनोमियल में हमको कितने जीरोस मिल रहे हैं या कितने जीरोस पॉसिबल है। अब अगर हम इस ग्राफ नंबर 1 को देखें, जहाँ पे y और x के बीच में, या कहूँ px और x के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है, px मींस पॉलिनोमियल, ठीक है, तो हमने क्या बोला था, आपको क्या बताया था कि x एक्सिस को ग्राफ जिस पॉइंट्स पर कट करता है, जितने पॉइंट्स पर कट करता है, वही पॉइंट्स एक्चुअली उस ग्राफ के, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस होते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, उसके बाद फिर ये इंफिनिटी की तरफ बढ़ जा रहा है, और ये यहाँ से भी इंफिनिटी की तरफ बढ़ जा रहा है। दैट मींस सी कर्व 3 है, इसमें टर्म्स कितने हैं, 3 है, 1 2 3, इसका मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, क्यों, 4 - 1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी उसकी 4, बट इसके सॉल्यूशन कितने हैं, सिर्फ 2, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने पॉसिबल थे, 4, बट इस केस में कितने सॉल्यूशन है, 2, क्यों, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, अगर ये वाला सेक्शन भी कट कर रहा होता तो 4 सॉल्यूशन मिल जाते, लेकिन यहाँ पर ये x एक्सिस के ऊपर से ही डायरेक्टली निकल जा रहा है, सिर्फ यही सेक्शन कट कर रहा है, तो हमको 2 सॉल्यूशन मिले, तो सॉल्यूशन या कहूँ जीरोस कितने हो गए इसके, 2, ठीक है। इस वाले ग्राफ में आते हैं, इस वाले ग्राफ में किस स्ट्रेट लाइन बनी है, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर ये सिर्फ एक पॉइंट पर ही x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन हो गए, इसमें कितने जीरोस हो गए, 1, ठीक है। हो सकता था कि इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो कैसे, अगर जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होती तब भी वो x एक्सिस को कट नहीं करती, और उस केस में हमको कितने सॉल्यूशन मिलते, 0, ठीक है, 0 जीरोस मिलते हैं, मींस x की ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होती जिसके लिए y की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो इस केस में आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 0 सॉल्यूशन मिलते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि नंबर ऑफ डिग्री के बराबर मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं, डिग्री यहाँ पर 4 है तो मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन 4 है, बट एक्चुअली हमको कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 2, यहाँ पे डिग्री 1 है लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशन इसके 1 ही है, और मिल क्या रहा है इस केस में, 0 सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यहाँ पर देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म्स है, मींस अगेन डिग्री 4 की पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये, d-1 या कहूँ 4 - 1, तो डिग्री तो 4 है बट सॉल्यूशन इसके सिर्फ 1 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा कर्व जो है वो x एक्सिस के ऊपर है और सिर्फ एक पॉइंट पर x एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है, ठीक है ना, तो टच कर रहा है, दैट मींस वहां पर सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पर y की वैल्यू 0 होगी, तो हमको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन या कहूँ एक ही 0 मिलेगा, ठीक है, सॉरी z = 1, ठीक है, यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, वो x एक्सिस के ऊपर से निकल जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी देखिए ये x एक्सिस के ऊपर से निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट ग्राफ को देखते हैं, तो लास्ट ग्राफ में तो वो x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो x एक्सिस के नीचे है, तो जब वो x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो हमको कोई सॉल्यूशन या कोई भी जीरोस ऐसे नहीं मिलेंगे, x की ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी इस केस में जिसके लिए y की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो इन ग्राफ से हमने समझा कि अगर हमको किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरो पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हैं या एक्चुअल
वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है जीरो की, तो हम ग्राफ्स की हेल्प से कर सकते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, बस जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पर एक्स की वैल्यूज को देख लेना है और वही आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करके उसके जीरोस को एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ओपन करिए। जय हिंद।